ये इनका लिविंग एरिया है। देख सकते हैं लिविंग एरिया का जो साइज आया है काफ़ी बड़ा और सुंदर साइज है ये। इस साइजेस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आपके सोफ़ा के सेटिंग्स, आपके बाकी के जो चेयर्स या पफीज़ यहाँ पे आ रहे हैं, काउच आएगा यहाँ पे, उसके बाद टीवी यूनिट है। तो मूवमेंट के अकॉर्डिंग ना यहाँ काफ़ी स्पेस है। एक मिनिमम कम्प्लीटली बंगलो में जो लिविंग एरिया बनता है उसके साइजेस किस तरीके से चाहिए या विड्थ कितनी होनी चाहिए, लेंथ कितनी होनी चाहिए, अगर आपको जानना है तो आप कैप्शन में देख सकते हैं। अब ये जो हमारा कंप्लीट लिविंग रूम बनाया हुआ है, इस लिविंग रूम में फॉल सीलिंग से लेते हुए लाइट इफेक्ट देते हुए और जितना एरिया हमने यूटिलाइज़ किया है, काफ़ी एरिया अच्छी तरीके से सर्कुलेशन स्पेस भी क्रिएट हो रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने सोफ़ा क्रिएट किया है जो कंफर्ट के अकॉर्डिंग एकदम ही सुंदर और साथ में काफ़ी लग्जरियस है। तो ऐसे हम चीज़ें करते रहते हैं। जैसे आप अभी ये वॉल देख रहे हैं, इसके अपोजिट में ये जो वॉल आपको दिख रही है, ये वॉल टेक्सचर पे हमने वर्किंग की है। कंप्लीट जो हमारा प्रोडक्ट रहता है, हम अगर नॉर्मल पेंट वर्किंग कर लेते हैं तो उससे वॉल्स हमारे ना काफ़ी प्लेन लुक क्रिएट करते हैं। इसीलिए मोस्टली कोशिश ये करते हैं कि जितने वॉल्स हम लोगों को मिल रही है उसमें थोड़ा डिवाइडेशन, एक लुक क्रिएट करते हुए हम लोग कुछ सोचते हैं कि यहाँ पे इस तरीके से लुक क्रिएट हो जाए। क्योंकि वॉलपेपर भी बहुत लोग लगाते हैं, मोस्टली वर्किंग जब हम करते हैं तो उसमें गैप्स और बाकी की चीज़ें आ जाती है। इसलिए थोड़ा टेक्सचर बेस में अगर हम वर्किंग डालते हैं तो उससे क्या हो जाता है कि लुक एक सीमलेस, एक अच्छा आ जाता है, कहीं गैप्स नहीं दिखते हैं और साथ में उसका लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग बहुत अच्छा है टेक्सचर का। इसीलिए टेक्सचर थोड़ा मैं प्रेफर करती हूँ। तो मैक्सिमम हर जगह पे हम लोग जहाँ भी कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं, कोशिश ये करते हैं कि क्लाइंट को एक अच्छा प्रोडक्ट हमारी तरीके से मिलना चाहिए। अब हमने यहाँ पे ये टीवी यूनिट वर्किंग किया है। टीवी यूनिट का जो ये हमारा टॉप आ रहा है, ये टॉप हमारा पूरा कोरियन बेस में बना हुआ है। इसमें आप बैक जो देख रहे हैं, इस बैक पे हमने ग्लास लगाया है, दैट इज़ ऑन अ मिरर बेस। इस टिंटेड ग्लास है और उस पर हम लोगों ने बैक पेंटेड वर्किंग किया हुआ है। उसके बाद दोनों साइड में इनके शटर्स वर्किंग हो गए हैं, जिसमें इनको कुछ स्टोरेज वर्किंग चाहिए था वो आ गया है। आप देख सकते हैं कि स्टोरेज के लिए काफ़ी अच्छी कैपेसिटी मिल गई है और स्टोरेज में भी हम लोगों ने लाइट्स वर्किंग किए हैं। अब जैसे हमारा ये लुक क्रिएट हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग ग्लास के शटर्स विद प्रोफाइल लाइट ये देना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो और क्लाइंट की भी रिक्वायरमेंट थी कि जो भी हमारा टीवी यूनिट बने वो टीवी यूनिट एकदम ग्लास के जैसे शाइन करते हुए इस तरीके से आना चाहिए और स्टोरेज भी चाहिए था। अगर मैं यहाँ पे सॉलिड पैनल्स अगर वर्किंग में डाल देती थी तो सॉलिड पैनल में कुछ वर्किंग हो नहीं सकता था, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है या ग्लास का इफेक्ट नहीं रहता है तो वो लुक इतना परफेक्ट आता नहीं है। इसलिए हम लोगों ने प्रोफाइल वर्क करते हुए टिंटेड ग्लास डाला है, जिससे इसका लुक आ गया है। और आप नीचे ड्रॉअर भी देख सकते हैं, नीचे ड्रॉअर्स में भी आपको दिखेगा कि यहाँ पे भी मैंने थोड़ा एक शटर जो है वो ग्लास में वर्किंग किया है, ताकि सारी कुछ चीजें प्रॉपरली मैच हो। सीलिंग भी आप देख सकते हैं, कोब लाइट दिए है, उसके बाद पैनल लाइट्स आ गए हैं, कुछ लाइट येलोइश इफेक्ट है, कुछ लाइट का जो इफेक्ट आ रहा है वो नेचुरल लाइट्स आ रहा है। तो हमें हमारे मूड के अकॉर्डिंग या हमारे वेदर के अकॉर्डिंग जिस तरीके से एम्बियंस लाइट चाहिए, वो सारी एम्बियंस लाइट हमने इस हॉल में डालने की कोशिश की है। तो उससे इस हॉल में लाइट इफेक्ट काफ़ी अच्छा आ रहा है। रूम के अकॉर्डिंग हमें कितना वेटेज चाहिए है एक रूम को लाइट का, वो भी मैं कैप्शन में डाल दूंगी, ताकि आप आगे आपका घर बना रहे हैं तो एक रूम में कितना लाइट इफेक्ट होना चाहिए वो आपको बाइफरकेशन करते आएगी। आप अगर देख सकते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक पार्टीशन क्रिएट किया हुआ है। यहाँ से आगे कुछ और है, ये एक चीज है जो मैं आपको दिखाऊंगी। इट इज ऑन अ पार्टीशन बेस वर्क। आप देख सकते हैं कि इसे हम लोगों ने हॉल, आपका लिविंग एरिया और आपका किचन एरिया, इन सबको हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है। अभी आप सोचोगे कि ये पार्टीशन हमने जो यहाँ पे क्रिएट किया है ये क्यों किया है। मेरे हर इसमें आपको पता होता है कि क्लाइंट रिक्वायरमेंट, क्लाइंट का कहना ये था कि मुझे हॉल में अगर कोई बैठा है या हॉल का एसी शुरू है उस टाइम पे यहाँ से इनका डबल हाइट सीलिंग आ रहा है, किचन ओपन में जा रहा है, एक बेडरूम आ रही है, तो फिर हमारा एसी जो है वो ठंडा नहीं कर पाएगा उतना पूरा एरिया। और साथ ही साथ हम लोगों को अगर हॉल में कोई डिस्कशन है और किचन एरिया का डिस्टर्बेंस है तो वो भी थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के अकॉर्डिंग एक पार्टीशन क्रिएट किया था। अब वो पार्टीशन भी उन्हें थोड़ा डेकोरेटिव पर्पस चाहिए था। ग्लास लुक तो हमेशा आपको लग्जरी फील देता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने प्रोफाइल वर्किंग की है। ये जो प्रोफाइल है ये गोल्डन प्लेटेड प्रोफाइल है, हम आप देख सकते हो। और इसके साथ फ्लूटेड का इफेक्ट हमने डाला हुआ है। फ्लूटेड का जो इफेक्ट आ रहा है उसके वजह से ब्लरनेस जो क्रिएट हो रही है, वो ब्लरनेस के अकॉर्डिंग उधर का भी हमें कुछ पोर्शन जो है वो नहीं दिखेगा, ताकि हम यहाँ पे जब वर्किंग कर रहे हैं या यहाँ पे कोई गेस्ट बैठे हैं तो आपको एक प्राइवेसी रहे।
तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि हमने इस तरीके से ये पार्टीशन को वर्क किया हुआ है। ये सारे प्रोफाइल्स है, ये प्रोफाइल्स में हम लोगों ने ग्लास कट करके इसमें लगाए हुए हैं ताकि उसका लुक एक अच्छी तरीके से आ सके।